मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। दंग रह गए ना। इन तस्वीरों में यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ ही हैं। लोकसभा में फूट फूट कर रो रहे हैं, कारण यूपी पुलिस की बर्बरता। प्रखर हिंदुत्व के पोषक और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ एक बार लोकसभा में जोर जोर से रोने लगे थे। साल 2006 में लोकसभा में पुलिस की प्रताड़ना का जिक्र करते हुए योगी रोने लगे थे। तब मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम थे। उस वक्त पूर्वांचल के कई कस्बों में सांप्रदायिक हिंसा फैली थी। जब आदित्यनाथ अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए तो फूट फूट कर रोने लगे। जब बोले तो कहा कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है और उन्हें जान से मार देना चाहती है। योगी बोलते हुए इतना भावुक हो गए कि अगर उनकी सुरक्षा नहीं की जा सकती तो वे सदन की सदस्यता छोड़कर चले जाएंगे। आप सुनिए योगी का वो पूरा स्पीच। सर मुझे योगी जी, we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into that. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। महोदय, पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता, तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विदेश के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सर, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा योगी को 12 घंटे की जगह 11 दिन जेल में रखकर उनके साथ बर्बरता की गई। उस बवाल की शुरुआत तब हुई जब पूर्वांचल के आजमगढ़ के छात्र नेता रह चुके अजीत सिंह की हत्या के बाद योगी उनकी 13वीं में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में तकिया गांव में योगी के काफिले पर हमला कर दिया गया था। इस हमले में योगी पूरी तरह से घिर गए थे। योगी के कई समर्थक लहूलुहान हो गए थे। योगी की जान बचाने के लिए उनके अंगरक्षक को फायरिंग करनी पड़ी थी। फायरिंग के दौरान हमलावर भीड़ में से एक युवक की मौत हो गई थी। उसके बाद आजमगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में इस मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया था। इस घटना के बाद योगी के समर्थकों और उनके ऊपर कई मुकदमे हुए थे। उस समय पुलिस ने पीएसी लगवाकर योगी के ठिकानों पर दबिश देना शुरू किया। यही नहीं, योगी के समर्थकों को बड़ी संख्या में जेल भेजा गया। योगी समर्थक पुलिस के डर से गांव छोड़कर चले गए। खुद योगी के साथ पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी। तब योगी ने अपनी पीड़ा लोकसभा में रखी थी। उस वक्त पुलिस के आतंक और प्रताड़ना की इंतहा को बताते हुए योगी सदन में फूट फूट कर रो पड़े थे। टीम इंडिया लिंक्स।